All praising to Allah the Almighty, who is ever merciful, kindness and gracious. Assalamu alaikum to all of you. Amjad B, a lawyer and a legal trainer here. Viewers, previous lecture में हमने ये चीज़ डिस्क्राइब की थी कि what is agreement और agreement के essentials कौन से हैं, और उसके साथ साथ consideration भी हमने डिस्कस की थी। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है उसमें हम डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट इज वैलिड एग्रीमेंट। वैलिड एग्रीमेंट क्या है और उसके एसेंशियल्स कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आज हम अपने सेकंड लेक्चर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज में डिस्कस करेंगे। So before going to topic, if you are new on our channel, please subscribe it and press the bell icon as you could get our latest videos easily and first of all। तो चले देखते हैं कि what is contract, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है और किससे कहते हैं। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय द लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट भी एग्रीमेंट ही है, कॉन्ट्रैक्ट भी एग्रीमेंट है, लेकिन इट इज इन्फोर्सिबल बाय द लॉ। ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाय द लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट है। और एक चीज अपने जहन में रखें कि कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट आर टू डिफरेंट टर्म्स। कॉन्ट्रैक्ट एक अलग टर्म है और एग्रीमेंट एक अलग टर्म है। आप ऐसे कह सकते हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एग्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन जो एग्रीमेंट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। जैसे कि हमने डेफिनेशन में ये चीज पढ़ी कि एग्रीमेंट व्हिच इज इनफोर्सिबल बाय द लॉ, ऐसा एग्रीमेंट जिसे हम कोर्ट में लॉ के अंदर इन्फोर्स करवा सकते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट है। और ऐसा एग्रीमेंट जो कि इनफोर्सिबल बाय द लॉ नहीं है तो दैट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, थोड़ा सा मैथमेटिकली देख लें कि भाई एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी मिलके बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट में प्रीवियस में हमने जो चीज़ें डिस्क्राइब की थी कि भाई ऑफर भी आ जाती है, एक्सेप्टेंस भी आ जाती है, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, ये सारी चीज़ें मिला के बना हुआ एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट जो बन गया उसके बाद कंसिडरेशन भी आ गया एग्रीमेंट, फिर इनफोर्सिबिलिटी बाय द लॉ। वही एग्रीमेंट जब हम लॉ में इन्फोर्सिबल करवा सकते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो let's see what are the essentials for the contract, for the valid contract। सबसे पहले है there must be agreement। valid contract का जो पहला essential है वो ये है कि there must be agreement। agreement का होना लाजमी है। if there is no agreement then a contract cannot be existent। agreement के सिवा contract का कोई वजूद ही नहीं है, तो इसीलिए there must be agreement। agreement में जो चीज़ें आती हैं वो हमने प्रीवियस में डिस्कस की, वो सारी एग्रीमेंट में होनी चाहिए। ऑफर भी होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए, पार्टीज भी होनी चाहिए और कंसिडरेशन भी होनी चाहिए। तो पहला शर्त ये है कि देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देयर मस्ट बी द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, यानी कि पार्टीज का जो कंसेंट है, रजामंदी है, वो फ्री होनी चाहिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं होनी चाहिए, कोर्शन में नहीं होनी चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कोई थ्रेट्स नहीं होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। तो दोनों पार्टीज के लिए ये जरूरी है कि देयर मस्ट बी द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। तो दिस इज द सेकंड एसेंशियल फॉर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद एक competency of the parties, means के parties must be competent to enter into a contract। parties इतनी competent होनी चाहिए जो कि लॉ ने उनको एलिजिबल किया कि भाई हाँ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉम्पिटेंसी में क्या आता है कि भाई देयर मस्ट बी द मेजर एज। मेजर एज की पार्टीज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। मेजर एज मीन्स के अबव 18। और इसके साथ साथ देयर मस्ट बी द साउंड माइंड। ठीक है, पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो साउंड माइंड होने चाहिए, वो ऐसे माइनर नहीं होने चाहिए, मैड नहीं होने चाहिए, अनसाउंड नहीं होने चाहिए। देयर मस्ट बी द साउंड माइंड पार्टीज। और उसके बाद नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ, वही पार्टीज ही कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती हैं जिनके लिए लॉ ने मना नहीं किया हुआ है।
ऐसे बंदे हैं जो फॉरेनर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, या ऐसे बंदे हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट करने से लॉ ने रोका हुआ है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, वो कॉम्पिटेंसी में नहीं आ सकते। तो वही बंदे आएंगे जिनके लिए लॉ ने उनको एलिजिबल किया है कि भाई यू आर कॉम्पिटेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। तो दिस इज द थर्ड एसेंशियल फॉर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट द कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज मीन्स के पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट। और उसके बाद है लॉफुल कंसिडरेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था कि भाई व्हाट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या है? सब्जेक्ट मैटर फॉर विच कॉन्ट्रैक्ट इज मेड इज अ कंसिडरेशन। जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है वो कंसिडरेशन है। अब इधर जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होनी चाहिए। कंसिडरेशन जो है लॉफुल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उसे कह रहा, वो मुझे कह रहा है, या मैं फॉर एग्जाम्पल ए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बी से। ए कहता है कि भाई मैं आपको 1 लाख दूंगा और आप मुझे इतनी क्वांटिटी में वाइन देंगे, इतनी क्वांटिटी में वाइन देंगे। अब जो वाइन है ये तो लॉफुल कंसिडरेशन है ही नहीं। इट मीन्स के इफ देयर इज सच काइंड ऑफ द कंसिडरेशन देन द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द वैलिड। अगर लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं कहा जाएगा। तो इट इज नेसेसरी कि देयर मस्ट बी द लॉफुल कंसिडरेशन। उसके बाद है लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट मीन्स के जो पर्पस, जो एम है कॉन्ट्रैक्ट का, जो जिस पे कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो लॉफुल होना चाहिए। इसका मिसाल भी आप ऐसे ले लें कि भाई ए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बी से, उससे एक बिल्डिंग ले रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे बिल्डिंग ले रहा है, रेंट पे ही ले रहा है, आप ऐसे कहें, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब क्या कर रहा है, उस ही बिल्डिंग में वो एक शराब खाना लॉन्च करना चाहता है, शराब खाना चलाना चाहता है, या कोई ऐसी चीज़ जो कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट द लॉज है। तो ये हो गया अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। यानी कि द लॉफुल ऑब्जेक्ट, देयर मस्ट बी द लॉफुल ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जिस चीज़ पे कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसका जो पर्पस है, उसका जो एम है वो लॉफुल होना चाहिए। उसके बाद नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द लॉ। ऐसे एग्रीमेंट्स जिनको लॉ ने वॉइड डिक्लेयर किया है वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते। तो दिस इज आल्सो द एसेंशियल फॉर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारे हो गए एसेंशियल फॉर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर इन चीज़ों में कोई भी एक चीज़ मिसिंग है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और ये सारी चीज़ें इफ completed, if such all things are fulfilled, then it shall be considered as the valid contract. So thank you so much. Hopefully you must have learned from our today's lecture. ये आज हमारा लेक्चर नंबर 2 था कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में, और इंशाल्लाह आगे चल के हम बहुत सारे टॉपिक्स कॉन्ट्रैक्ट लॉ में पढ़ेंगे। और इस टॉपिक के रिलेटेड इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन यू मे आस्क, एंड इंशाल्लाह आई शैल ट्राई टू आंसर इट. Thank you so much. Inshallah, we'll be meeting again next videos. Stay blessed.